नमस्कार साथियों। कल हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। मारवाड़ के राठौड़ शासक उदय सिंह, जिनको मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम मोटा राजा उदय सिंह के बाद में कौन शासक बने उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शासक बने थे सूर सिंह। जिस समय मोटा राजा उदय सिंह का निधन होता है 1595 ईस्वी में, लाहौर के सूबेदार बनते हैं 1592 में। तो 1595 वहीं पर रहते हुए उनका निधन होता है। वहीं पर लाहौर के अंदर ही इनके पुत्र जो सूर सिंह है उनका राज्याभिषेक होता है। तो सूर सिंह के बारे में देखते हैं किस प्रकार सूर सिंह शासक के रूप में रहे हम। ज्यादातर सूर सिंह दक्षिण अभियान में रहे थे। लगभग हम देखें तो ये 1595 के अंदर शासक बनने के बाद में 1599 के अंदर दक्षिण भारत जो भारत में चले गए थे। अकबर के दक्षिण भारत के अभियानों में 1604 के आसपास तक रहे थे। और इस कारण अकबर प्रसन्न हुआ और अकबर प्रसन्न होकर अकबर इनको स्वाई राजा की उपाधि देता। और जिस समय ये सूर सिंह दक्षिण भारत में थे, अभियानों के अंदर व्यस्त थे, उस समय यह मारवाड़ का प्रशासन है वो इनका पुत्र गद सिंह और गोविंद दास भाटी है वो संभाल रहे थे। तो उसके बारे में देखते हैं और किस प्रकार सूर सिंह के काल में मारवाड़ के अंदर कुछ जो निर्माण कार्य हुए उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखें शासक कौन है सूर सिंह। सूर सिंह राठौड़। तो सूर सिंह राठौड़ है, ये 1595 से हम देखें जो 1619 तक रहे हैं। कितने तक रहे हैं? 1595 से 1619 तक शासक रहे। तो इनका राज्याभिषेक कहां होता है? राज्याभिषेक सूर सिंह का सूर सिंह जिस समय इनके पिता मोटा राजा उदय सिंह लाहौर में थे, तब उनके साथ लाहौर में 1595 ईस्वी में उदय सिंह के निधन के बाद उदय सिंह के निधन के बाद लाहौर में ही लाहौर में ही 1595 ईस्वी में सूर सिंह का राज्याभिषेक हुआ। सूर सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक की बात की हमने कि सूर सिंह का किस जगह राज्याभिषेक हुआ, कब राज्याभिषेक हुआ, कैसी स्थितियों में राज्याभिषेक हुआ। तो हमने देखा है सूर सिंह का राज्याभिषेक लाहौर के अंदर हुआ है 1595 के अंदर हुआ। अब देखें इसके बाद में कि
एक जो पॉइंट के रूप में देखें नोट लगा करके कि याद रखना सूरसी हैं ये अकबर के काल में सेवा देते हैं, जहांगीर के काल में भी सेवा देते हैं। तो सूरसिया ने अकबर एवं जहांगीर, अकबर व जहांगीर दोनों के काल में सेवा दी। दोनों के काल में सेवा दी। अब महत्वपूर्ण बात यही आती है कि ये अकबर के काल में किस प्रकार सेवा देते हैं। तो देखें अकबर के काल में अकबर के काल में सूरसी अकबर ने क्या किया, इनको दक्षिण अभियान में भेजा है। तो देखें अकबर के काल में 1599 से 1604 तक सूरसी दक्षिण अभियान में थे। कौन से अभियान में थे? दक्षिण अभियान में थे। दक्षिण अभियान में मुगलों की या मुगलों के प्रति वफादारी से हैं, सेवा देने पर अकबर क्या वे प्रसन्न हो गए और अकबर ने इनको स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की है। तो दक्षिण में मुगलों के प्रति वफादारी से जो सेवा देने पर अकबर ने प्रसन्न होकर सूरसिया को स्वाई राजा की उपाधि, स्वाई राजा की उपाधि तथा 3000 का मनसब प्रदान किया। 3000 का मनसब प्रदान किया। तो अकबर के काल की बात करें कि सूर सिंह ने क्या किया, तो सूर सिंह ने क्या किया, अकबर के काल में दक्षिण भारत में सेवा दिया और मुगलों के अधीन रहते हुए सेवा दी है। इससे अकबर प्रसन्न हो गए और अकबर ने प्रसन्न होकर क्या कहा, इनको स्वाई राजा का और साथ साथ में इनको 3000 का मनसब भी दिया। अब देखें जिस समय ये शासक थे मारवाड़ के, उस समय ये 1599 से 1604 तक यदि दक्षिण अभियान में थे तो मारवाड़ का प्रशासन कौन संभाल रहा था? तो याद रखना मारवाड़ का प्रशासन है इनका पुत्र गद सिंह संभाल रहा था। इनके साथ में कौन थे? तो हम देखें गोविंदास भाटी थे। तो देखें हम नोट लगाकर लिखते हैं, जिस समय सूरसी हैं
जिसमें सूर सिंह दक्षिण अभियान में व्यस्त थे, तब मारवाड़ का प्रशासन इनका पुत्र गद सिंह तथा भाटी गोविंदास संभाल रहे थे। अब देखें इनके बाद में, अब जहांगीर के काल में इस सूर सिंह का क्या संबंध रहता है, जहांगीर के काल में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, तो पॉइंट रहेगा हमारा जहांगीर के काल में। किन के काल में? जहांगीर के काल में। देखें जहांगीर के काल में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां उनको मेवाड़ अभियान में भेजा था, और जिस समय मेवाड़ अभियान में भेजा उस समय ये सूर सिंह मुगल सेना के साथ थे। तो हमारा पहला टॉपिक इस जहांगीर के काल में सूर सिंह का योगदान है। इसमें देखें तो हमारा पॉइंट रहता है कि किसने सहायता की है? सूर सिंह ने। किन की सहायता की है? हम देखें मुगलों की सहायता की है। जिस समय जहांगीर ने शाहजहां के नेतृत्व में, किन के नेतृत्व में? शाहजहां के, जिनको खुर्रम भी कहते हैं, नेतृत्व में मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ अभियान किया उस समय सूर सिंह मुगल सेना के साथ थे। किन के साथ थे? मुगल सेना के साथ थे। मुगल सेना के साथ थे। और जहांगीर ने क्या कहा है इसमें अभियान में खुश होकर के, हम देखें 5000 का मनसब दिया। किसने? जहांगीर ने इनको क्या किया है? 5000 का मनसब दिया है। 5000 का मनसब, तो देखें 3000 का मनसब से बढ़ाकर क्या किया? 5000 का मनसब कर दिया। देखें जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब दिया, 5000 का मनसब प्रदान किया। तो इससे अब देखें जहांगीर ने जिस प्रकार मान लो 5000 का मनसब दिया है, तो साथ में सूर सिंह भी क्या करते हैं, इनको खुश होकर के जो हाथी प्रदान करते हैं, दो जो हाथी प्रदान करते हैं उनका बारे में देखते हैं। एक था रणराउत हाथी। कौन सा था? रणराउत हाथी। और एक था फौज श्रृंगार। क्या नाम था? फौज श्रृंगार। तो उसके बारे में देखें तो जहांगीर ने, ये सूर सिंह ने
अपने मान सम्मान बदले 2 हाथी। क्या क्या नाम था? एक था फौज श्रृंगार, फौज श्रृंगार, और दूसरा क्या था? रण रावत। कौन सा था? रण रावत। दो हाथी प्रदान किए। तो इस प्रकार सूरसिंह अपना जो योगदान देते हैं। इनकी 1619 में मेकर थाना महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है? इनका निधन हो जाता है। कहां पर? मेकर थाना महाराष्ट्र। तो देखें, सूरसिंह का निधन 1619 में। कब होता है? 1619 में। 1619 में मेकर थाना महाराष्ट्र में सूरसिंह का निधन हो गया। सूरसिंह का निधन हुआ। इस समय इनका पुत्र गज सिंह था जो बुरहानपुर में था, निधन हुआ। तो इनका पुत्र कहां था? बुरहानपुर अभियान में था, और बुरहानपुर अभियान में था, वहीं पर इनके पुत्र गज सिंह की हम देखें यहां पर राज्याभिषेक होगा 1619 में। जिसमें सूरसिंह का, किनका? सूरसिंह का मेकर थाना महाराष्ट्र के अंदर क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो हम देखते हैं मेकर थाना महाराष्ट्र के अंदर जो निधन होने के बाद में बुरहानपुर अभियान में गए हुए गज सिंह का वहीं पर क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तो अगला शासक कौन रहेगा? गज सिंह रहेगा। अब देखिए सूरसिंह के काल में कुछ जो निर्माण कार्य हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सूरसिंह के काल में निर्माण कार्य, सूरसिंह के काल में निर्माण कार्य। अब जोधपुर के अंदर कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं उसके बारे में देखें। तो एक तो सूर सागर तालाब का निर्माण हुआ है। किसका? सूर सागर तालाब का। कौन सा? सूर सागर तालाब। सूर सागर तालाब ये कहां है? जोधपुर में है। देखें, एक तो सूर सागर तालाब है, एक सूरज कुंड। क्या चीज है? सूरज कुंड। सूरज कुंड, सूरज कुंड बावड़ी है, जो इनकी रानी सूरज कुंवरी है। कौन है? सूरज कुंवरी है। कौन सी रानी है? सूरज कुंवरी। सूरज कुंवरी द्वारा बनाई गई। सूरज कुंवरी रानी द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक इन्होंने तलहटी महल का निर्माण करवाया। किसका महल का निर्माण करवाया? तलहटी महल। तलहटी, तलहटी महल का निर्माण करवाया। एक इन्होंने बनाया था मोती महल, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मोती महल कहां पर है? मेहरानगढ़। और एक इनकी दूसरी रानी थी सौभाग्य कुंवरी। कौन सी रानी थी? सौभाग्य कुंवरी। उसने क्या बनाया? एक सौभाग्य तालाब बनाया है। सौभाग्य तालाब। कौन सा तालाब है? सौभाग्य तालाब। सौभाग्य तालाब। रानी का क्या नाम था? सौभाग्य कुंवरी। सौभाग्य रानी द्वारा निर्मित। तो
हमने सूर सिंह के विषय में अध्ययन किया, क्या क्या पढ़ा है हमने देखें सूर सिंह के बारे में कि सूर सिंह राठौड़ 1595 से 1619 तक शासक रहे हैं। सूर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ होता है? लाहौर में होता है, जिस समय इनके पिताजी उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह, उनका लाहौर के अंदर, वहीं पर ये लाहौर के सूबेदार थे, वहीं पर इनका निधन होता है। वहीं पर क्या होता है, ये उदय सिंह का पुत्र सूर सिंह वह राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद में हमने देखा कि इन्होंने जहांगीर और अकबर दोनों के काल में सेवा दी है, और अकबर के काल में सूर सिंह ने क्या किया, अकबर के काल में 1599 से 1604 तक दक्षिण अभियान रहे। इससे अकबर प्रसन्न हुआ और अकबर ने प्रसन्न होकर क्या कहा, सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। और जिस समय ये सूर सिंह है ये दक्षिण अभियान में थे, उस समय देखें तो सूर सिंह व्यस्त थे उस समय दक्षिण अभियान में, तो यहाँ मारवाड़ का प्रशासन कौन संभाल रहा था, तो देखें इस सूर सिंह का पुत्र था जिसका नाम था गद सिंह। और साथ साथ हमने यह भी देखा कि गद सिंह का सेवक कौन कर रहे थे, गोविंददास भाटी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गोविंददास भाटी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में देखा हमने कि जहांगीर के काल में सूर सिंह का क्या योगदान रहा। तो जहांगीर के काल में योगदान यह रहता है कि मेवाड़ अभियान में, कौन से अभियान में? मेवाड़ अभियान में। कौन से में? मेवाड़ अभियान में कौन भाग लेता है? मेवाड़ अभियान में। मेवाड़ अभियान में इस जो जहांगीर है यह अभियान करता है और खुर्रम इनको भेजता है। तो खुर्रम के नेतृत्व में जो अभियान हुआ उसमें यह देखें सूर सिंह क्या करता है, इस मेवाड़ अभियान में भाग लेता है और मेवाड़ अभियान में भाग लेता है। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर इनको क्या करता है, 5000 का मनसा प्रदान करता है। साथ साथ हम देखें सूर सिंह ने भी अपने मान सम्मान के बदले में क्या किया है, फौज श्रृंगार और रण रावत आती है ये इनको उपहार दिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सूर सिंह का निधन है 1619 में मेकर थाना महाराष्ट्र में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। और इस समय इनका पुत्र कौन? गद सिंह। गद सिंह कहाँ था? जो हम देखें बुरहानपुर अभियान में था, और बुरहानपुर अभियान में था तो गद सिंह नेक्स्ट हम जो शासक पढ़ेंगे उस गद सिंह का राज्याभिषेक कहाँ होगा? बुरहानपुर में। नेक्स्ट देखें हमने क्या देखा कि सूर सिंह के काल में क्या निर्माण कार्य हुआ, तो सूर सागर तालाब का निर्माण हुआ। जोधपुर में सूरजकुंड बावड़ी है, ये सूरजकुंवरी दीवानी है जो सूर सिंह की है, उनके द्वारा बनाया गया। तलहटी महल का निर्माण करवाया गया, और मोती महल जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है उनका निर्माण करवाया गया। और सौभाग्य तालाब है, ये सौभाग्य कुंवरी जो सूर सिंह की दूसरी रानी थी उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। तो इसी प्रकार साथियों आप इस चैनल से जुड़े रहे, तो बराबर इस प्रकार जो कक्षाएं देखते रहे, हमारे जो इस चैनल के प्रति आपका स्नेह और विश्वास यूं ही बना रहे। धन्यवाद।